दोस्तों, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं प्रीत सिरोही जी, जो कि सिविक एक्टिविस्ट हैं। जितनी भी ज़मीनों पर हम देखते हैं जो अवैध तरीके से अतिक्रमण हो जाता है, अंग्रेजी में जिसे लैंड एंक्रोचमेंट कहते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ याचिका दायर करते हैं। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, लंबे वक्त से कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रीत जी आपका। सर, मैं ये समझना चाहूँगी कि अभी जो लेटेस्ट मामला हुआ राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट पर, वहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा था कि उसी गेट के पास जो अवैध तरीके से कब्जा है, जिसके लिए आपने याचिका भी दायर की थी, उसके सफाई के लिए अचानक से माहौल बिगड़ा, वहाँ पर दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो अवैध कब्जा है वो कब से है और अचानक से आपको ये बात याद कैसे आई? हम पूरे देश में पब्लिक लैंड पर इस तरह की जो इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए हमें रिसर्च करते हुए। ओके। तो जब हमने इस प्रॉपर्टी की रिसर्च करनी शुरू की तो हमने पाया कि जहाँ ये मैटरनिटी सेंटर है, जहाँ ये डायलिसिस सेंटर है, जहाँ क्लिनिक चल रहा है, जहाँ बारात घर चल रहा है और जहाँ अवैध पार्किंग चल रही है, जहाँ सड़क घेरी हुई है, जनहित के लिए कार्यों के लिए दी गई ज़मीन जो LNDO ने MCD को दी थी, उसके ऊपर कब्जा है। फिर हम इसकी और गहराई में गए तो जब हम इसकी मई से लगातार शिकायत करते रहे, इसका फिर फाइनल जो सर्वे की रिपोर्ट आई वो अक्टूबर में जाकर आई। अक्टूबर में भी जब फाइनल सर्वे की रिपोर्ट आई तो उसके साथ एक नजरी नक्शा बना कि मौके पे क्या है। तो वो नजरी नक्शा 3 पार्ट में डिवाइड था। पार्ट ए जो PWD की लैंड पे कब्जा था, पार्ट बी जो MCD की लैंड पे कब्जा था, पार्ट सी जो LNDO की लैंड है। और 15 फरवरी 1940 में मुंतजमा इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद को अलॉट है। ठीक है। और वो कागज अपनी पिटीशन में मैनेजिंग कमेटी ने कोर्ट में लगाए। और वही एफिडेविट जो लीज के डॉक्यूमेंट है वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ एक कब्र है, मस्जिद का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है। यहाँ एक कब्र है और इस कब्र, ये जो कब्र है ये नेचुरल है बिल्कुल, और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यहाँ कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, यहाँ कोई रेजिडेंशियल आप हाउस नहीं बना सकते, यहाँ आप कोई कमर्शियल शॉप्स नहीं। ये एग्रीमेंट में लिखा है, ये मेरी भाषा नहीं है। वो चाहें तो एनेक्चर P3 पेज नंबर 56 में पॉइंट नंबर 2 से लेके नीचे तक पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इन्होंने एक पूरा भ्रम पूरे देश में फैला दिया और हमारी दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला किया। और मुझे बहुत दुख है कि हमारी दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। और रिपब्लिक भारत पर हमने देखो, मैं पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, हैरान हो जाएगा पूरा देश कि जो मस्जिद खड़ी है वो C पार्ट में खड़ी है। मैं C पार्ट के लिए कोर्ट गया ही नहीं हूँ। मैं गया हूँ पार्ट A और B के लिए, जो 36,428 फीट लैंड है MCD की, 2512 स्क्वायर फीट लैंड है PWD की, सड़क और फुटपाथ। और उस पर क्या क्या बना हुआ है? उस पर जो 36,428 स्क्वायर फीट लैंड है उस पर बारात घर चल रहा है, दुनिया का पहला कब्रिस्तान जिसके ऊपर सजावट वाला टेंट है, नीचे कारपेट है और DJ वगैरह बजता ही है। और वहाँ मैटरनिटी सेंटर भी है, दुनिया का पहला कब्रिस्तान जिसमें डायलिसिस सेंटर भी है। और इन्होंने बड़ी चालाकी से समाज को भ्रमित कर दिया। वो समाज जिनकी बच्चियों की शादी उस पब्लिक लैंड पर पैसा लेकर कराई जाती थी, आज उन्हीं परिवारों को इन्होंने भड़का दिया। जब वो उसे बुक करते थे, अप्रोच से बुक करते थे, पैसे लेकर, अप्रोच के बाद भी पैसे लेकर बुक करते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, स्थानीय लोगों के इंटरव्यूज ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि ये पैसा लेकर ये पब्लिक लैंड बुक करते थे। दूसरी बात कि उन्हीं लोगों को आज इन्होंने आगे कर दिया और ये भूमाफिया जो कमेटी है ये पीछे हो गई चुपचाप। और उन्हीं समाज के लोग जो पैसे देकर इस जमीन को बुक करते थे, आज उनके बच्चे थाने में बैठे हैं, जेल जा रहे हैं और उनके परिवार थाने के बाहर ठिठुरती ठंड में सड़क पर खड़े हैं। ये सारा कुकर्म जो किया ये मैनेजिंग कमेटी ने किया। मैनेजिंग कमेटी दावा कर रही है कि हमें वक्फ ने अप्रूव किया, और जबकि वो जो लैंड दी गई वो जामा मस्जिद कमेटी को वो लैंड दी गई। पता नहीं वक्फ कहाँ से आ गया। चलो वक्फ आ भी गया, मेरा इस बात में कोई अभी वर्तमान में तो कोई विरोध नहीं है। वक्फ आया तो C पार्ट पे आया। मैं कोर्ट गया, कोर्ट का ऑर्डर हुआ, वो तो पार्ट A और B है, इसमें मस्जिद कहां से आ गई? और तुमने अपोज किया। कोर्ट के ऑर्डर में ये क्लियर मेंशन है कि MCD मस्जिद कमेटी मैनेजिंग कमेटी को सुनेगी। मैनेजिंग कमेटी को MCD में सुना गया, इन्होंने लिखित जवाब दिया। मैनेजिंग कमेटी को वक्फ में भी सुना गया, वक्फ को MCD में भी सुना गया, और वक्फ का भी लिखित सबमिशन है। ठीक है।
वकफ के एडवोकेट का हमारे ऑर्डर में अटेंडेंस मार्क है, उसके बाद भी कोर्ट में खड़े होकर अपोज कर रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट ऐसा कोर्ट में नहीं दे रहे जिससे ये साबित होता हो कि इस जमीन की ओनरशिप इनकी है। ठीक है, बस ये कह रहे हैं कि आप 10 फीट जमीन को खोद लो, हड्डियां निकली आएंगी। ये कैसा तर्क है? जो मस्जिद है वो लैंड सी पर बनी हुई है और उसके लिए हम कोर्ट गए ही नहीं, कोर्ट नहीं गए आप? नहीं गए। जिसको और लेकर- इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मस्जिद कमेटी खुद कह रही है, मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता साहब कोर्ट में कह रहे हैं कि एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है वो बी पर कर रही है, पीडब्ल्यूडी जो कार्रवाई कर रही है वो ए पर कर रही ए है और बी पर, और सी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो फिर मस्जिद के ऊपर हमले की बात कहां से आ गई? मस्जिद को तोड़ने की बात कहां से आ गई? मतलब ये इस तरह का भ्रम किसने फैलाया? कोर्ट में तो मस्जिद का मैनेजिंग कमेटी थी। मैनेजिंग कमेटी ने बाहर जाकर समाज के लोगों के बीच में जो बात रखी उसी का रिएक्शन हुआ है। उसी के रिएक्शन में हमारी दिल्ली पुलिस को चोटें लगी हैं, हमारी दिल्ली पुलिस घायल हुई है। वो दिल्ली पुलिस जो हमें सुरक्षित रखती है, इन्होंने पत्थर चला दिए, हमारी सेना के ऊपर पत्थर चला दिए। और वहां की आवाम ये बात भूल गई कि ये वही क्रूर लोग हैं, ये वही भूमाफिया हैं जिन्होंने सरकारी जमीन का दशकों तक हमसे किराया वसूला है वहां शादी के आयोजन का। अच्छा, धर्म विरोधी नारे भी लगाए गए, धर्म को लेकर वहां नारे लगाए गए। वहां एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो और एक ऑडियो नोट वायरल किया गया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, सभी आ जाओ, चाहे पूरी रात काली करनी पड़े। ठीक है, ये सब तो हुआ दंगा भड़काने का प्रयास। हम एक बार प्रीत जी फिर से ये समझेंगे, लैंड ए और बी के लिए आप गए, आपका कहना है कि उसमें कब्रिस्तान बनी हुई है, कब्रिस्तान के ऊपर बारात घर बना हुआ है, ऐसा नहीं है? कब्रिस्तान अलग है और बारात घर ये अलग बात साबित हो गई है। हाँ। एलएनडीओ के जो लेआउट से ये बात साबित होगी, कब्रिस्तान और कब्र जिसके ऊपर वर्तमान में मस्जिद है वो लैंड अलॉटेड है और हम उसके लिए कोर्ट गए ही नहीं है। अच्छा, कब्रिस्तान जो अब है, इनका कब्रिस्तान ये और फर्जी दावा है। कब्रिस्तान और मस्जिद जो है वो लैंड सी पर है, सी पर, उसके लिए हम कोर्ट नहीं गए। कोर्ट नहीं गए। आप गए बारात घर के लिए, हाँ। जो लैंड ए और बी में है। हाँ। बारात घर है, उसमें डायलिसिस सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, डायग्नोसिस सेंटर, ओके, और अवैध पार्किंग है, अवैध पार्किंग है, उसके लिए आप गए हैं? उसके लिए हम गए। उसके लिए कोर्ट ने कह दिया कि इसे बुलडोजर चलवाइए, हटाइए। नहीं, कोर्ट ने कहा आप इस मैनेजिंग कमेटी को सुन के आप इस अतिक्रमण को हटा दो। और सब अलग अलग झूठ बोल रहे हैं। वहां के स्थानीय विधायक अतिक्रमण तो बुलडोजर से हटेगा ना। वहां के स्थानीय विधायक ने कहा, सोशल मीडिया पर वीडियो है, कि हमें वकफ ने कभी ये बात नहीं बताई कि ये जमीन उनकी नहीं है। यहाँ जो भी पैसा इकट्ठा होता है शायद 33 या 7% वकफ हमसे दशकों से वसूलता आ रहा है। वकफ ने हमें कभी नहीं बताया ये जमीन उनकी नहीं है। वकफ एमसीडी के हेयरिंग में कह रहा है वहां बारात घर नहीं है और वहां गेट के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है कि आज ये लास्ट शादी है। इसके बाद जिन्होंने शादियों के लिए इस पार्क को बुक किया हुआ है, इस जगह को जो बुक किया हुआ है वो कहीं और अपना स्थान देख लें। जब वहां शादियां नहीं हो रही तो स्थगित क्या हो गया? और वो जब ये वीडियो बन रही है वहां पीछे शादी का कार्यक्रम चल रहा है टेंट लगाकर। इस वीडियो में बुलडोजर भी देखे गए हैं, वो किस लिए पहुंचे थे? अतिक्रमण हटाने के लिए। अतिक्रमण हटेगा जो कि लैंड ए और बी पर है, लैंड ए और बी पर है, सड़क चलने के लिए, फुटपाथ पैदल चलने के लिए और जनहित के कार्यों के लिए रामलीला मैदान है। और आप इसे मतलब बहुत सारे एक्टिविस्ट इसे अन्यथा ले रहे हैं और बात घुमा रहे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री रामलीला मैदान जाते हैं, देश के गृह मंत्री जाते हैं, पूरे देश के कितने मतलब हर राज्य के लगभग कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं होगी जिसने वहां आंदोलन ना किया हो, जिसने वहां सभा नहीं की हो। ये तो सीधी सीधी थ्रेट है। ठीक है, और ये पहली बार आपने नहीं किया, ऐसी याचिका पहली बार दायर नहीं की, आप पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। अगर प्रीत जी हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटे और शुरुआत से देखें, आपने सबसे पहली याचिका किस लैंड एंक्रोचमेंट के लिए दायर की थी? इंदरलोक में पुलिस को घेर लिया गया। वो वीडियो आज भी मेरे सोशल मीडिया पे है। रूह कांप जाएगी देशवासियों की देखकर कैसे दिल्ली पुलिस को वहां भीड़ ने घेर लिया। एक आदमी ने निकलकर यह नहीं कहा कि आपने सर्विस रोड को मस्जिद के अंदर कर लिया। ये कब की बात? एक आदमी ने यह नहीं कहा जब इंदरलोक में इन्होंने वहां भीड़ इकट्ठी कर दी। कौन से साल की बात है ये 2024 की मेरे ख्याल में ये बात है, जब हम रिसर्चर हैं, हम रिसर्च करते रहे। सबसे पहली याचिका आपने लेकिन 2024 में ऐसी बनी हमें कोर्ट जाना पड़ा। सबसे पहली याचिका आपने पहली याचिका मंगोलपुरी की थी। कौन से साल में? 2024 में। और आपने अपने करियर में पहली याचिका 2024 में दायर की? हाँ, हमने 24, उससे पहले भी हमने एक याचिका की थी, लेकिन वो नई दिल्ली के स्ट्रक्चर से हम लड़ रहे थे जो पब्लिक लैंड पर है। हमें ये था कि हम एक बार, क्योंकि देखो हम कमलेश तिवारी की तरह आपका गला काट देंगे, आपको बॉम्ब से उड़ा देंगे, आपके परिवार को घेर कर मार देंगे, इस तरह की धमकियों का मैं सामना कर रहा हूँ। तो जब मुझे इस तरह की धमकियों का सामना करना है तो मैं एक लैंड के लिए क्यों लड़ूंगा? मैं 2500 से ज्यादा स्ट्रक्चर के लिए लड़ रहा हूँ। मैं पूरे देश में रेलवे की लैंड पर
जितनी अवैध मस्जिदें हैं, कब्र कब्रिस्तान है, पीर दरगाह है, उनके लिए लड़ रहा हूँ। मैं एनएचआई की लैंड पर जितने कब्र कब्रिस्तान, पीर दरगाह, उनके लिए लड़ रहा हूँ। फॉरेस्ट की लैंड पर मैं लड़ रहा हूँ। बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की जमीन के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और दिल्ली में कोई ऐसा अवैध अतिक्रमण नहीं है जो चाहे कब्रिस्तान के रूप में, मस्जिद के रूप में, मजार के रूप में, दरगाह के रूप में और मदरसे के रूप में है, वो खड़ा है और हम नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप कैसे झुग्गी के बदले में मिले हुए मकान को वकफ कर देंगे? आप कैसे फॉरेस्ट की लैंड को वकफ बाय यूजर के नाम पे वकफ कर देंगे? आप कैसे गवर्नमेंट के स्कूल में दरगाह बना देंगे और छोटे बच्चों के स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में, नन्ही फुलवारी के स्कूल में आप मस्जिद बनाकर खड़े हो जाएंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी धरती पे कोई ऐसा भूखंड नहीं है जहां हम झोला उठा के भाग जाएंगे। कहां जाएंगे? समुद्र में डूब के मरेंगे क्या? हमारे पास ये भूमि का अंतिम, इस धरती का अंतिम भूखंड है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी यहीं रहना है। तो ऐसी व्यवस्था इसी कानून व्यवस्था के अंदर बने कि हमें भी थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन तो आए। पूरी दिल्ली में प्रीत जी आपने सर्वे किया है? हाँ? आपकी टीम ने क्या माना है कि कितना एरिया ऐसा है जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है दरगाह के लिए? आपकी वीडियो पे मजार के लिए? मैं आपकी वीडियो पर बोलूंगा तो आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। बताइए। जहांगीरपुरी में एक्वायर लैंड पर लेआउट बना, झुग्गी के बदले घर दिए गए। 10 अवैध मस्जिद, मदरसा, पीर, दरगाह, ईदगाह का मैंने ऑर्डर कराया। मैं मुंह ताक रहा हूं डिपार्टमेंट की तरफ, ये गिरते क्यों नहीं? बाद में पता चला कि वो ग्रीनलैंड वकफ हो गई है। एक व्यक्ति दक्षिणपुरी में टॉयलेट ब्लॉक को गवर्नमेंट की लैंड पर कब्जा करके मस्जिद बनाता है, वकफ को दान दे देता है। वही व्यक्ति दक्षिणपुरी से चलकर सादिक नगर जाता है, केंद्रीय विद्यालय की जमीन पर, फुटपाथ रोड की जमीन पर मस्जिद बनाता है, सरकारी जमीन वकफ को दान दे देता है। एक आदमी घर से निकलता है, नूरानी मस्जिद F6 सुल्तानपुरी में बनाता है, वो पार्क वकफ को दान कर देता है। इतने दानी है कि सरकारी जमीन को वकफ को दान दे रहे हैं और वकफ उनके ऊपर स्टैंप लगा रहा है और वहां जो आय हो रही है उसका कुछ परसेंटेज सालाना ले रहा है। ये क्या लूट चल रही है भारत में? ये 1,96,08,53,000 से वर्षों से हमारे पूर्वजों की भूमि है। ये कब्जा करना है तो हम करेंगे पहले। हमारे पिताजी ने इस पूज्य मातृभूमि पे हल चलाया है, हमारे दादा ने, परदादा ने, पीढ़ियों से इस धरती को हमने हल और बैल से जोता है। पहला कब्जा करेंगे तो हम करेंगे। आक्रांताओं को हीरो मानने वाले लोग इस पूज्य मातृभूमि पे कब्जा कर लेंगे और हम गाय का दूध पी के बैठ के तमाशा देखेंगे। ये तो हम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। और हमने कहीं कोई उपद्रव नहीं किया। अगर हमें किसी बात की पीड़ा है तो हम पब्लिक इंटरेस्ट में माननीय न्यायाधीश के सामने गए, ये अपराध है क्या जाना? लेकिन अब तो इतना, कहां जाएं हम? अब तो इतना पाकिस्तान चले जाएं? दंगा हो गया, अब क्या करेंगे? बांग्लादेश चले जाएं? कदम पीछे करेंगे आप? कदम पीछे करेंगे किस बात के लिए? पत्थरबाजी कर रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस सबसे होनहार है। अभी कह रहे हैं ना, मेरा बेटा दूध लेने गया था, ब्रेड लेने गया, दिल्ली पुलिस घसीटती हुई लेके जा रही है। जो दंगा है उनके लिए अलग FIR है, जिन्होंने पत्थर फेंके उनके लिए अलग FIR है। ये तो सदा से होता है ना। अगर ये समझदार होते तो बुखारी साहब की इतनी उम्र हो गई, वो अपने घर से बाहर निकलकर वहां नमाज पढ़ने का आश्वासन ना देते। नमाज पढ़ने का आश्वासन ना दिया तो उस जगह का मुआयना करने का आश्वासन ना देते। बुखारी साहब के MCD में कमिश्नर है, इंस्पेक्टर है कि मैं जाऊंगा उस जगह का मुआयना करूंगा। आपने उन्हें जल क्यों दिया? आप कोर्ट की पिटीशन मंगाते, कोर्ट का ऑर्डर मंगाते, वकीलों को बुलाते, शांति से पूछते क्या सही है क्या गलत है। मैं जगह का मुआयना करूंगा, आप क्या हैं जो जगह का मुआयना करेंगे? कल आप वकफ बाई यूजर की जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी पब्लिक लैंड पर, जितनी ग्रीन लैंड पर कब्रिस्तान है, आप जाकर मुआयना करना और फिर कहते हैं नहीं से यहां रहने दो, तो फिर तो आप ही रहोगे धरती पे। हमें तो लटक जाना चाहिए किसी पेड़ वेड़ पे। कहां जाएंगे हम? आप करनाल बाईपास पे 22 बीघे जमीन पर, ग्रीन लैंड पर कब्रिस्तान बनाकर बैठ गए, डेड मोनूमेंट से मिलती जुलती मस्जिद बनाकर बैठ गए। बाल्दी गांव के किसानों की जमीन सरकार ने पैसा देके उनसे खरीदी, रेवेन्यू ने DDA को ट्रांसफर की, DDA के पटवारी ने इंजीनियर को ट्रांसफर की। कब्रिस्तान के पास कहां से आ गई? उत्तम नगर हस्ताल गांव में कब्रिस्तान है, हस्ताल गांव की जमीन है, पैसा देकर किसान से खरीदी, DDA को ट्रांसफर कर दी रेवेन्यू ने, DDA ने हॉर्टिकल्चर को ट्रांसफर कर दी। कब्रिस्तान कहां से आ गया? सीलमपुर में एक्वायर्ड लैंड पे कब्रिस्तान कहां से आ गया? और उस कब्रिस्तान के अंदर आयशा मस्जिद है, कब्रिस्तान के अंदर जन्नतुल फिरदौस मदरसा है, वो मदरसा वकफ हो गया। एक एरिया का डिस्ट्रिक्ट पार्क ही वकफ हो गया। मतलब मदरसा की आड़ में सिर्फ जमीनों पर कब्जा हो रहा है। झुग्गी के बदले रहने को घर दिया, वो वकफ हो गया। तो सब कुछ वकफ ही हो जाएगा। हमारे माथे पे भी स्टैंप लगा दो कि ये वकफ हो गया, लगा दो माथे पे स्टैंप। और ये तो जब तुम ताकत में आते हो तुम करते ही हो। तुमने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के माथे पे स्टैंप लगा दी, हालांकि सरकार, तुम बांग्लादेश में स्टैंप लगा रहे हो, मेरे माथे पे भी लगा दो। सरकार ने भी तो कहा है ना कि वक्फ की जमीनों का सर्वे होगा
और ये चेक किया जाएगा कि कौन सी जब दूध का सरकारी दूध है। पानी का पानी हो गया, एक विभाग ने दूसरे विभाग को जमीन दे दी। सरकार को जमीन दे रही है, सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग को जमीन दे रहा है। वक्फ कहां से आ गया साहब? सरकार के विभाग आपस में जमीनों का लेन देन कर रहे हैं। नई नई परियोजनाओं के लिए अन्य अन्य विभागों को समय समय पर जमीन आवंटित की जाती। वक्फ कहां से आ गया? सरकारी स्कूल के अंदर दरगाह कहां से आ गई? शकूरपुर के अंदर सरकारी स्कूल में दरगाह कहां से आ गई? सुल्तानपुरी में लड़कियों के स्कूल के अंदर दरगाह कहां से आ गई? वजीरपुर में नन्ही बच्चियों के स्कूल में मस्जिद कहां से आ गई? नंदनगरी B4 में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अंदर जोड़ वाले पीर बाबा आ गए। हैरानी की बात। और हैरानी की बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जमुना पार में एक जगह सुंदर नगरी जी, एक्सटेंडेड है, वो नंदनगरी का। वहां पर जो गगन सिनेमा के सामने है। गगन सिनेमा के सामने वाली गली में आप चले जाएं। हाँ। बिल्कुल सामने वाली गली में, नाक के सीध में सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट का। उस सरकारी स्कूल की जमीन पर 4 मस्जिदें बन रही हैं। कितनी? 4 मस्जिदें। देश की राजधानी में सरकारी स्कूल के अंदर 4 मस्जिद, और 200 500 गज की, और चारों मस्जिद निर्माणाधीन है। कोई अधिकारी जाके नहीं बोलता, कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बोलता। अब नहीं, पिछले 10 सालों से निर्माणाधीन है। और सुनो, जिस मुसलमानी नेता का ईरान में आज विरोध हो रहा है, सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, खेनमई का, उसका बैनर लटका रखा है दीवार पर। उसे अपना हीरो बता रहे हैं खामनेई को लेकर। हाँ, तो भी तो सीधा सीधा है कि अगला हमारे माथे पे स्टैंप लगनी है। और उसी खामनेई को लेकर उसके देश में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है खामनेई के खिलाफ। एक सरकारी स्कूल में 4 मस्जिद। ये तो बहुत बड़ी बात आप बता। और आपको हैरानी की बात बता रहा हूं, जिस इस न्यूज रूम में बैठा हूं, ये उससे बहुत छोटा है। एक मस्जिद की बता रहा हूं। इस भूखंड से बड़े बड़े भूखंडों पर 4 जगह एक साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कोई बोलता ही नहीं है, और हम भी नहीं बोलेंगे तो फिर हम जाएंगे कहां? नहीं, आपने हमारे पॉडकास्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है। मैं कागज दे देता हूं, आप प्रिंट आउट लेके उस कागज को उस वीडियो के साथ। तो आपने वहां पर आवाज उठाने का प्रयास किया? वहां के पार्षद, विधायक से किसी से बात करी? पुलिस अधिकारी से आपने बात करी कि हो क्या रहा है? स्कूल के अंदर 4 मस्जिद अधिकारी क्या करेगा? हाँ, मतलब आपने कुछ पुलिस अधिकारी की अपनी लिमिटेशंस हैं। हाँ। जो उस जमीन का ऑनर है, उस पर आपने याचिका दायर की? जो स्थानीय लोग हैं, याचिका देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि याचिका अगर एक हफ्ते में 10 भी सुनी जाएंगी तो भी 10 साल का मटेरियल हमारे पास है। याचिका हफ्ते में 1 सुनी जाती है, और हाथ जोड़कर निवेदन वो हमारी एक ही सुनते रहेंगे। इसमें भी इस देश के लोग गंगा पार हो जाएंगे। बहुत भयावह स्थिति है। सरकार के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है। सामाजिक लोगों को अपना दायित्व समझना चाहिए। जहां गलत हो रहा है, लिखित शिकायत समय समय पर विभागों में पहुंचानी चाहिए, ताकि जब हम जैसे लोग कोर्ट जाएं तो वो शिकायत बेस बने कि इसकी शिकायत आज मैंने पहली बार नहीं की है, इसकी शिकायत 50 साल से हो रही है, इसकी शिकायत 40 साल से हो रही है। जैसे मंगोलपुरी का एक मामला है मोहम्मदी जामा मस्जिद का, अवैध मोहम्मदी जामा मस्जिद का, तो उसमें बहुत पुराने टाइम से शिकायत हो रही थी, तो वो आधार बना इस बात का कि अतिक्रमण है। तो शिकायत तो एटलीस्ट आप देते रहे। अब एक आखिरी सवाल के साथ हम वाइंड अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। मुझे बताइए, अब दिल्ली के तुर्कमान में जो हुआ, बुलडोजर वहां पहुंचा था अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, हंगामा एकदम से हो गया, पत्थरबाजी होने लगी, धर्म को लेकर नारे लगने लगे। अब आप उस मामले में क्या तस्वीर देख रहे हैं? मैनेजिंग कमेटी का सब करा धरा है। मैनेजिंग कमेटी ने वहां पब्लिक लैंड से जो भी रेवेन्यू जनरेट किया है उससे वो वसूला जाना चाहिए। नहीं वहां, लेकिन वो हटेगा, अवैध अतिक्रमण हटेगा? हट गया, वो तो पूरी तरीके से हट गया। पूरी तरीके से नहीं हटा तो कोर्ट तो अभी है। 18 फरवरी के टाइम में हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। 1-1 इंच जमीन नाप के लेंगे। दान में देने की चीज तो है नहीं ना, पब्लिक लैंड है, संविधान ने अधिकार दिया है, हमारा कर्तव्य है इसका रक्षण संरक्षण करना। प्रीत सिरोही जी डरने वाले नहीं है, कदम पीछे करने वाले नहीं है। किससे डर जाऊं? भूमाफियों से डर जाऊं मैं? फिर तो मैं भूमाफियाओं से डर जाऊंगा तो फिर बता दो आप मैं कहां जाऊं, आप ही बता दो मैं कहां जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत सिरोही जी, अपना कीमती समय देने के लिए, और कई महत्वपूर्ण खुलासे आपने इस पॉडकास्ट में किए। बहुत शुक्रिया।